जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, हर चीज का शुक्राना करना चाहती हूँ। हमें सही राह दिखाने का शुक्राना गुरु जी, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को खत्म करने का शुक्राना, हमें इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार देने का शुक्राना, हमेशा हमारा साथ देने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। पहला शुक्राना संगत जी मेरा खुद का ही है। एक एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुई थी, तो मैं रात को सो ही नहीं पा रही थी। मैंने मेडिसिन भी ली थी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई आराम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इतनी पेन थी कि मैं लेट भी नहीं पा रही थी। तो मैं मेरे माइंड में एकदम से आया कि फिर मैंने जहाँ पे दर्द हो रही थी पेट में, मैंने वहीं पे हाथ रख के ना मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप करते करते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और सुबह जब मैं उठी तब मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, हर चीज का शुक्राना आपका। और एक सत्संग मेरी बेटी का है, मेरी बेटी के बर्थडे का है। मेरी बेटी का बर्थडे था संडे को। तो बच्चों को होता है, वो चाह रही थी कि वो थोड़ा बाहर का खाना पीना खाए, और झूले झूले, बच्चों को झूले का ही मेन होता है। तो मंडे को हमने, उसका बर्थडे मंडे को था, तो हमने संडे को ही सेलिब्रेट कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था मंडे को मुझे काम पे जाना है, छुट्टी नहीं हो सकती। तो हम मार्केट गए पहले संडे को। तो ये भी एक सत्संग है कि मैंने 3-4 दिन पहले गुरु जी को कह दिया था कि गुरु जी मेरी दोनों लड़कियों का ना बर्थडे आ रहा है, तो आप अपने से इनको कपड़े दिलवा सकते हो। मैंने ऐसा बोला उन्हें कि मतलब कपड़े बच्चों को मिले, और ना मेरे पर्स में से पैसे जाए ना मेरे हस्बैंड के पर्स में से, तो आप अपने से दिलवाओ। तो जब हम मार्केट गए तो हमने कपड़े खरीद लिए और मैंने पैसे दिए। तो वही बात हुई जो मैंने कहा था गुरुजी को कि गुरुजी आप अपने से कपड़े दिलवाओ। तो मैंने 500 रुपए दिए थे, और 500 का नोट एक दिया था उस दुकानदार को। तो आप 2-3 मिनट के रास्ते पे आगे गए तो मुझे 500 का नोट वापस मिल गया, और फिर मुझे वो चीज याद आ गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये कपड़े वाकई में गुरुजी ने ही दिलवाए हैं उन्हें बर्थडे के, मैंने ऐसा बोला था। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो फिर गुरुजी ने बहुत ज्यादा इंजॉय करवाया, बच्चों को झूले झुलाए, बाहर खाना खिलाया, और फिर रात को हमने केक भी काटा। तो इतना अच्छा लगा, इतना मेरी बेटी ने एंजॉय किया, इतना ज्यादा एंजॉय किया, और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी या तो झूले झुलवा दो उसको, या बाहर खाना खिलवा दो, या थोड़ी सी शॉपिंग करा दो, या फिर बड़े मंदिर बुला लो। मतलब इनमें से कोई एक चीज कर दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। और मानोगे गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया, और वहाँ खाना भी खिलवाया, झूले भी झुलवाए बच्चों को। बच्चों ने इतना एंजॉय किया, शॉपिंग भी करवाई, केक भी कटवाया। गुरु जी ने इतना एंजॉय किया, मैं सिर्फ एक चीज बोला था कि कोई भी एक चीज करवा दो, और गुरु जी ने मेरे मुंह से निकली हुई बोली हुई हर चीज पूरी की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तो नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था मंडे को, तो मैं सुबह बड़े मंदिर गई थी बर्थडे पे। तो हम टॉफी के पैकेट ले रहे थे। तो बच्चे को होता है ना कि बर्थडे है तो गिफ्ट चाहिए। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मेरा बर्थडे है मम्मी, और गुरुजी क्या कोई गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा हाँ तू खाली हाथ नहीं जा रही, तो गुरुजी के लिए देख टॉफी के पैकेट लेकर जा रही है, तो गुरुजी भी तेरे बर्थडे पे तुझे खाली हाथ कैसे भेज देंगे बड़े मंदिर से। तो जब हम बड़े मंदिर गए तो हमने वही कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद लिया, और हम जल प्रसाद लेके बाहर आ गए। तो जब हम सैंडल पहन के बाहर निकले तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैं तो खाली हाथी बाहर आ गई, और गुरुजी ने तो कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने आगे से उसे बस इतना कहा कि अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं, तू अपना गिफ्ट लेकर ही घर पे पैर रखेगी, तू वेट कर, अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं। और आप मानेंगे जो वो फटफट सेवा वहां पे मंदिर के बाहर से चलती है 40 रुपए में। हम वहां बैठे तो मेरी बेटी और मैं आपस में बात कर ही रहे थे, तो वो बोल रही थी कि गुरुजी ने गिफ्ट नहीं दिया, मेरे को गिफ्ट चाहिए था गुरुजी से। तो जो हमारे साथ पीछे बैठे हुए थे वो हमारी बात सुन रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया। उन्होंने पूछा कि क्या कह रही है, मैंने कहा ऐसे ऐसे आज जिसका बर्थडे है उसे गुरुजी से गिफ्ट चाहिए, और वो यही कह रही है कि अभी तक मुझे गिफ्ट नहीं मिला।
तो मैंने इनसे कहा है कि बड़े मंदिर पहुंचने तक मिल जाएगा। और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि बच्चे का दिल नहीं तोड़ना है, तो जब हम घर में एंट्री करेंगे तो एंट्री से पहले ही घर के बाहर ही एक दुकान है, वहां से मैं फटाफट है ना 100 रुपए वाली बड़ी चॉकलेट ले लूंगी और अपनी बेटी को है ना मैं झूठ बोल दूंगी कि ये बड़े मंदिर से मिली थी, इसको गुरुजी ने ही दी थी। मतलब मेरे माइंड में ये चल रहा था। तो जब फटफट सेवा पर हम बैठे, आपस में हम बात कर रहे थे, तो हमारे साथ में ही एक अंकल आंटी बैठे थे। आप मानेंगे, उन्होंने अपना पर्स निकाला, पर्स से 100 रुपए निकाले और कहा कि चॉकलेट लो। अब हम वहां से उतरे, वहां मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे ना, उतरते 100 रुपए की पहले चॉकलेट लेना। और हम इतना हैरान हुआ, उनसे 100 रुपए ले नहीं रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से ये बेटी एक्सपेक्ट कर रही है कि गिफ्ट देगी। अब गुरुजी खुद से तो आएंगे नहीं, किसी के जरिए ही तो गिफ्ट देंगे ना। उन्होंने मुझे समझाया। इनफैक्ट वो तो और भी गिफ्ट लेने की बात कर रहे थे कि मेट्रो स्टेशन के नीचे इतनी वो दुकानें हैं, कुछ भी ले लेना आप। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसे चॉकलेट जरूर दिलवाऊंगी। और उतरने के बाद हमने चॉकलेट खरीदी भी। सबसे पहले मैंने मेट्रो स्टेशन से चॉकलेट ही खरीदी और उन अंकल ने मेरी बेटी को एक ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। और सामने एक आंटी बैठी थी, उन्होंने मेरी बेटी को पॉकेट स्वरूप दिया और गुरुजी के स्वरूप के पीछे लिखा भी हुआ था हैप्पी बर्थडे। और मैं एकदम से शॉक्ड रह गई, वो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ पीछे। और वही बात मैंने अपनी बेटी को कहा, देखा अभी हम घर नहीं पहुंचे ना, मैंने कहा था ना घर पहुंचने से पहले गिफ्ट मिल जाएगा और तू गिफ्ट घर में लेके ही जाएगी। तो उसे इतना अच्छा लगा, वो इतनी खुश हो गई। अभी वो सिर्फ 8 इयर्स की है और वो इतनी खुश हो गई। वो तो अपना सत्संग जो उसे मिल रहा था 2-3 दिन कंटिन्यूसली वो अपना सत्संग सुनाती रही कि गुरुजी ने हमें पहले कपड़े दिए अपने से, इसके बाद हमें ऐसे ऐसे गिफ्ट भी दिया। तो उसके लिए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुजी, इतनी खुशियां देने के लिए। हम लोग को और क्या चाहिए, एक छोटी छोटी खुशियों में ही हम खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, हमें इसी में ही अच्छा लगता है। हम बड़े मंदिर चले जाए, हम सत्संग पे चले जाए, हमें उसी से ही खुशी मिल जाती है। और वो है भी सबसे बड़ी खुशी, यही है, यही सबसे बड़ी खुशी है। जो पैसे हैं, जो दूसरी चीजें हैं, बड़ी बड़ी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उससे हम इतनी खुशी नहीं मिल सकती। उससे हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, बाद में वो चीजें हमें दिक्कत करती हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, ये हमें बहुत खुश कर देती हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और एक और सत्संग है और बड़े मंदिर से ही है। मेरे को एक पोस्ट, जैसे पोस्ट आती आती है ना इंस्टाग्राम पे, कि एक पोस्ट आई थी कि जिनके साथ तू बड़े मंदिर आना चाहती है उनको ना ये पोस्ट शेयर कर दे। तो मैंने अपनी 3 बहनों को वो पोस्ट शेयर कर दी थी। हालांकि मैं उस पर इतना मैंने विश्वास नहीं किया था। 2 बहनें हैं, वो अपने घर से आराम से निकल सकती हैं और मुझे पता था कि इनको मैं पोस्ट शेयर करूंगी तो किसी न किसी दिन पे कभी ना कभी तो गुरुजी मुझे इनके साथ बड़े मंदिर जरूर बुलाएंगे। तो 100% श्योर थी। लेकिन जो तीसरी बहन थी उसके लिए मैं बिल्कुल 100% श्योर थी कि मैं इसके साथ बड़े मंदिर कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि उसके थोड़े ससुराल वाले थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, ज्यादा ऐसे किसी के साथ बाहर निकलने नहीं देते, तो हम उसे बोलते भी नहीं है कुछ। तो मैं 101% 1000% श्योर थी मैं उसके साथ बड़े मंदिर कभी नहीं आऊंगी। मैंने उसे ये पोस्ट शेयर कर दी थी और आप मानेंगे 13 तारीख को मैंने पोस्ट शेयर की थी और 16 तारीख को उसने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ बड़े मंदिर आऊंगी। और हम 20 या 21 तारीख को एक साथ बड़े मंदिर गए। मतलब 13 और 23 10 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने उसी के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और जो 2 सिस्टर और थी उनके साथ मैं श्योर थी कि जाऊंगी, उनसे तो अभी तक मेरी फोन पे बात भी नहीं हुई। तो बड़े मंदिर हम कब आएंगे, आएंगे जाएंगे जरूर साथ में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है। और जिसके साथ नहीं जाना था मैं उसके साथ हो भी आई, वो भी 10 दिन के अंदर अंदर।
तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए, तो मैंने उसे ये बात नहीं बताई थी, लेकिन जब हम घर से निकल गए थे तो मैंने उसे वो मैसेज भी दिखाया कि ये देख व्हाट्सएप पे मैंने तुझे ये मैसेज किया था इंस्टाग्राम से, और ये देख आज हम साथ में जा रहे हैं। और वो भी इतनी हैरान हो गई कि और उसने वो मैसेज देखा भी नहीं था। और बार बार मैं उससे यही पूछ रही थी पक्का चलेगी ना बड़े मंदिर, पक्का बड़े मंदिर चलेगी ना, क्योंकि उसके फैमिली वाले जल्दी किसी के साथ भेजते नहीं है, उसका मोस्टली कैंसिल हो ही जाता है, एंड टाइम पे भी उसका कैंसिल हो जाता है कि नहीं अब मैं नहीं जा रही, ऐसा ही है थोड़ा। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए, अपने दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर अभी इसी मंडे को मैं गुरुजी के एक सत्संग पे भी गई थी, गुरुजी ने अपने एक सत्संग में मेरी हाजिरी लगवाई थी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं सत्संग में बैठी हुई थी, तो मैं जो गुरुजी की गद्दी थी, गुरुजी की गद्दी को, उनके चोले को बड़े ध्यान से देख रही थी, सिर्फ इसी वजह से कि शायद मुझे गद्दी पर गुरुजी बैठे हुए नजर आए। एक मन में इच्छा होती है ना कि हाँ हम देखें, क्योंकि पहली संगत थी, बिल्कुल लाइव गुरुजी को बैठे हुए देखती थी, तो मन में पता नहीं ये हुआ कि आज गुरुजी को ना देखने का बड़ा मन है कि गुरुजी वाकई में गद्दी पे बैठे होते हैं। तो उनके चोले में मुझे गणेश जी के दर्शन हो रहे थे। मैं बार बार आंखें बंद करके इधर उधर अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके बार बार गद्दी को देख रही थी कि नहीं, लेकिन बार बार मुझे गणेश जी के दर्शन हो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें बंद की हुई थी, आंखें खोल के देखा तो सडन मेरे को एकदम से गुरु नानक जी के दर्शन हुए। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, और अपने सत्संग में हाजिरी लगवाने के लिए भी। और बच्चे से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे कि बच्चे पर थोड़ा कष्ट है, सत्संग सुन ले और कष्ट कम हो जाएगा। तो अभी मैं सत्संग सुन ही रही थी, तो मेरी जो छोटी बेटी है उसे वो 2 बार गिर गई, एक बार पहले गिरी, एक बार बाद में गिरी, और गिरी ऐसे कि उसे बहुत तेज लगती, लेकिन उसे कहीं चोट नहीं आई, उसे सिर्फ हल्का सा पेन ही हुआ, पहले लेफ्ट घुटने पे, फिर राइट घुटने में, मतलब उसे पैर में ही लगी। तो लेकिन उसे खून भी नहीं निकला, खरोच भी नहीं आई, बट वो गिरी ऐसी थी कि उसे बहुत तेज लगती। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए। हस्बैंड से रिलेटेड भी बहुत मैसेज आते हैं। तो कल मैसेज आया था, मैं एक सत्संग में सुन रही थी कि हस्बैंड की बहुत बड़ी चीज है ना, छोटे में मैंने काट दिया है। तो मुझे लगा कि मैं शायद नॉर्मल सत्संग जैसा होता है वैसा ही सुन रही हूँ, लेकिन जब मैंने शाम को अपने हस्बैंड को कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके मुंह में ना छाले जैसे लग रहे हैं, मुंह पक गया है। तो मैं समझ गई कि हाँ कोई बहुत बड़ी चीज थी जो उन्होंने बिल्कुल छोटे में काट दी है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब ये तो गुरुजी को पता होता है कि वो हमारी कौन से कष्ट काटते हैं। आंखों के लिए बहुत मैसेजेस देते हैं कि अपनी आंखें बचा। अब तो पहले मेरे को है ना यकीन नहीं होता था, तो मैं आंखों का है ना इग्नोर कर देती थी, बट अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है ना कि आंखों के आगे ना हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा ऐसे हो जा रहा है। तो गुरुजी आंखों के मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि और वो बताते भी है कि आंखों में जल डालना, मैं जल डालना भूल जाती हूँ। तो कल ही गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया जिसमें ये था कि अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लो और 7 बार मंत्र जाप करना है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आंखों की रोशनी पे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल डालना मैं भूल जाती हूँ, बट ये नहीं मैं भूलूंगी, ये तो मैं कर सकती हूँ, और मैं जब मुझे याद आएगा मैं तभी कर लूंगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और किडनी और लीवर से तो इतने ज्यादा सत्संग सुनवा चुके हैं, और वो मुझे लगता भी है कि हाँ मेरे लिए है, क्योंकि मुझे फील होता है, बिल्कुल फील होता है कि मेरे किडनी या लीवर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे अभी पीछे पथरी भी हो गई थी, तो किडनी में पथरी के ही वो आ रहे थे सत्संग, तो किडनी में इन्फेक्शन है, मतलब बहुत ऐसे किडनी और लीवर के गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए हैं, और सत्संग सुनवा कर ही वो कष्ट कटवा रहे हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी एक दिन
इतनी अच्छी हेल्थ कर देंगे ना, बहुत अच्छी हेल्थ प्लस कर देंगे, कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। जो दिक्कत आने वाली है उसे गुरुजी पहले ही सत्संग सुनवा सुनवा कर कटवा रहे हैं। जैसे कि कैंसर के सत्संग इतने सारे सुनवा दिए गुरुजी ने, उन्हें पता है कि वो क्या करवा रहे हैं। हार्ट अटैक के इतने सत्संग सुनवाए, पैरालिसिस के इतने सत्संग सुनवा दिए गुरुजी ने। उन्हें पता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो सत्संग जब हम सुन लेते हैं तो मतलब हम अपने कष्ट कटवा लेते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लेफ्ट जो शोल्डर है उसके बैक में पीछे नीचे मुझे बहुत पेन होता था, बहुत ज्यादा पेन होता था। तो अभी हम पीछे बड़े मंदिर गए थे, तो हम फटफट पे ही बैठे हुए थे, तो सेम उसी जगह पर जैसे झटका लगता है ना, तो जब झटका लगा ना तो मैं ऐसे पीछे कोई लगी और उसी जगह पे इतनी जोर से लगा, और वो पता नहीं कष्ट काटा था गुरुजी ने मेरा, क्या किया था। तो जहां मेरे बहुत पेन होती थी उसी जगह लगा। उस टाइम पे मुझे बहुत दर्द हुआ था बड़े मंदिर जाते वक्त, लेकिन आप मानेंगे उसके बाद से मुझे उस जगह पे दोबारा पेन नहीं हुआ। और वो शायद गुरुजी ने मेरा दर्द खत्म करने के लिए ही ऐसा किया था। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। शुगर, थायराइड, लीवर कैंसर, किडनी, माइग्रेन, सर्वाइकल, कितने तरह के सत्संग, पथरी के सत्संग, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पता नहीं कितने तरह के सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए। और उन्हें पता है कि मेरी बॉडी में क्या दिक्कत थी, वो हेल्थ प्लस कर रहे हैं। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब जितना शुक्राना करो उतना कम है। इतनी तरह के सत्संग आता है, मोस्टली तो मैं इग्नोर भी कर देती हूँ। जैसे कि कुछ ही सत्संग ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है कि अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तो तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, तेरे घर का एक मेंबर मर जाएगा, इस नाम का मेंबर मर जाएगा। तो ये सत्संग अब मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन उसके अंदर जो सत्संग होता है ना, वो मुझे कहीं और किसी और सत्संग में भी वो सुना देते हैं। तो गुरु जी ने अब मुझे बहुत सत्संग सुनाया है, सिर्फ इसी को से लेकर कि जब भी कोई ऐसा वो टाइटल नजर आए तो उसे नहीं सुनना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना। क्योंकि जो उस टाइटल के अंदर है उसी सत्संग से रिलेटेड हमें अच्छे टाइटल में भी मिल जाएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना। इनफैक्ट शुक्राना करवाने का भी शुक्राना, मैं शुक्राना अच्छे से कर नहीं पाती कि बच्चों का शोर इतना होता है। तो अभी एकदम से गुरु जी ने मेरे माइंड में डाला कि बच्चे स्कूल गए हैं और अभी घर में कोई नहीं है, तो फटाफट से है ना शुक्राना कर ले। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो गुरु जी या संगत जी तो मुझे माफ कर देना, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा और एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। और मैं नहीं जानती मैं अभी क्या बोलूँ इस समय, लेकिन वो जो छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे जो है हमारे जीवन में जो मतलब बहुत एकदम से बहुत मतलब कह नहीं सकते क्या होता है। वो जो फीलिंग है वो बहुत एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और गुरुजी सचमुच इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी गुरुजी की ने हेल्थ ब्लेस की है और जो भी मेरी हेल्थ में छोटी सी कुछ एक इशू आया है तो मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर कि वो इसको पूरा ब्लेस करेंगे और मुझे पूरी तरीके से कंप्लीट हेल्थ ब्लेस करेंगे। और जिस चीज़ से मैं अभी जूझ रही हूँ वो जो है वो ठीक हो जाएगी पूरी। और ये मैं अभी उसको शेयर नहीं करना चाहूँगी, जब गुरुजी ब्लेस करेंगे उस समय मैं शेयर करना ज़रूरी समझूंगी। बट अभी जैसे कहते हैं कि जब ब्लेसिंग्स पूरी मिलती हैं उस समय शेयर नहीं करनी चाहिए। और गुरुजी ने छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दी हैं और कुछ काम है जो रुके हुए थे और गुरुजी बनाते जा रहे हैं एक के बाद एक काम, और कैसे रास्ते निकाल रहे हैं मुझे नहीं पता। और ये गुरुजी की प्लानिंग है। हम लोग चाह करके भी हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं और गुरुजी सब कर देते हैं। और विघ्न बाधाएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, आती हैं, काफ़ी विघ्न बाधाएं आती हैं छोटे छोटे कामों में। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें आगे बढ़ना है
और गुरु जी का शुक्राना करते रहना है, क्योंकि गुरु जी जब छोटी छोटी ब्लेसिंग्स देते हैं हम उसका ध्यान नहीं कर पाते, गुरु जी से का शुक्राना नहीं कर पाते, तो वो सही नहीं है। क्योंकि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। भले ही हम सबसे शेयर ना कर पाए, लेकिन हमें अकेले में गुरु जी से के स्वरूप के आगे शेयर करना चाहिए। और सच में गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज़ के लिए, जो भी वो कृपा कर रहे हैं। और अभी मेरी जॉब में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं, बट एक बहुत मतलब ऐसे कुछ हो रहा है कि अभी ऐसा कुछ हुआ, चमत्कार ही बोलूँगी इसको, कि ऐसा था कि मैंने कुछ क्लासेस पढ़ाए थे जिसका मैंने पेमेंट नहीं लिया था। मुझे बाद में पता चला कि मैं वहाँ साइन करना भूल गई थी, तो मुझे एक मेल आता है कि मैं वहाँ साइन कर दूँ और वो जो है पेंडिंग अमाउंट वो मुझे मिल जाएगा। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। प्लस जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है कि जिस महीने मैंने बस 2 दिन काम किया था, उस महीने बाकी जो थे मेरा ओवर टाइम था, उस महीने का भी उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया है। तो ये बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है। प्लस और भी कुछ हैं, जैसे कि मैंने कुछ अप्लाई किया था एक रिफंड के लिए, तो मुझे पूरी गुरुजी से उम्मीद है कि गुरुजी जो है ब्लेस करेंगे, जो मैंने वो है वो भी मुझे मिलेगा, और जॉब भी ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी का जो प्लान है वो मैं नहीं जानती। और बहुत सारे मेरे छोटे मोटे सपने हैं जो कि मैं देख रही हूँ, कैसे वहां पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे, रास्ते वो निकालेंगे। मैं को बस मेहनत करनी है और मैं करूंगी मेहनत, क्योंकि गुरुजी करवाएंगे मुझसे, और गुरुजी ही वो शक्ति हैं जो मेरे भीतर आते हैं। और मैं साथ में ये बोलना चाहूंगी कि कई लोग होते हैं जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करने लगते हैं, और ये स्वाभाविक है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज होती है कि ईर्ष्या आ जाती है लोगों के अंदर। और वो जो ईर्ष्या है वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जो उनको तो हार्म करती है जो लोग ईर्ष्या करते हैं, बट वो एक नेगेटिव ऊर्जा जो है एनवायरमेंट में आ जाती है, और जिससे आपके भी काम जो है वो रुक जाते हैं और उसमें बाधाएं आने लगती हैं। तो हमें अपना ऑरा जो है वो स्ट्रांग बनाना पड़ता है, और गुरु जी से जुड़ के हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है जाप करने से, और जो भी हम करते हैं। तो गुरु जी जो है वो ब्लेसिंग्स देते हैं, और जो हमें है हमें ये जरूर करना चाहिए, मैं इस दिल से सोचती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, कि हमें उन लोगों को ब्लेस कर देना चाहिए। मतलब गुरुजी से उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए, उनको गुरुजी से जोड़ना चाहिए, और गुरुजी को से प्रेयर करनी चाहिए, अरदास लगानी चाहिए, गुरुजी उनको ब्लेस करें, कि जैसे कि उनके मन में जो है पॉजिटिविटी आए, और वो इतने खुश हो जीवन में कि उनको किसी से ईर्ष्या ना हो, और वो आगे अच्छा अपने काम में लगे रहें। और जो लोग कुछ माड़े कर्म कर देते हैं फिर उनको भुगतना पड़ता है, तो ये बहुत ही दुखद है। तो इसलिए ऐसा ना हो, और वो अपने कामों में लगे, अपने जीवन को संवारने में लगे और मेहनत करें, और गुरुजी पर विश्वास करें, और क्यों नहीं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि उनको ब्लेसिंग्स मिले, और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, और कोई भी किसी के साथ कुछ बुरा ना करे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हम 4 दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं, और आगे तो हमें सबको जाना ही है एक दिन। तो हम यहाँ पर जब रह रहे हैं तो हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि ये सब जो है फिर संचित कर्म होते हैं, हमारे साथ चले जाते हैं, और फिर हमें अगले जीवन में भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो हम कर्म अपने अच्छे रखें, और जिस किसी से भी जिन पर भी हम विश्वास करते हैं उन पर हम विश्वास करें, और सरेंडर कर दें। और मेरे साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सालों सालों से चली आ रही हैं, इतने सालों से, और वो मैं उनसे बाहर नहीं निकल पाती हूँ, और चाह करके भी। तो मुझे लगता है कि ये चीज एक है, मैं जब शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर एक दिन जरूर करूंगी। तो जब वो चीज मेरी पार होगी, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना वो नहीं हो सकती है, और गुरुजी चाहेंगे तो सचमुच मुझे ब्लेस करेंगे, और मैं फिर आप लोगों से शेयर भी करूंगी, क्योंकि गुरुजी बहुत मतलब सच में भगवान है। और बचपन से मैं जुड़ी हूँ ईश्वर से, हमेशा से प्रार्थना करती आई हूँ, और बहुत रूपों में मैंने भगवान की पूजा की है, पर गुरुजी के रूप में अभी मैं 2016 से शायद जुड़ी हूँ। और मतलब उसके बाद से मेरे जीवन में जो चीजें हुई हैं वो बयान नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। और शिव जी से, दुर्गा माता से, हनुमान जी से, राधा कृष्ण जी से, विष्णु भगवान से, और मतलब सभी भगवान से, सरस्वती माता, मतलब मैंने सबकी बहुत आराधना की, काली माता, और रामचंद्र जी, और श्री कृष्ण भगवान, और सभी भगवानों की मैंने बहुत पूजा की है। और यहाँ तक कि नहीं, मैं हमेशा से जीसस क्राइस्ट और इनको भी मानती आई हूँ छोटे में।
और जो गुरुद्वारे भी जाती थी और दरगाह भी गई हूँ, हाजी अली वगैरह। और मैं सच में मानती हूँ कि भगवान एक है, शक्ति एक है, और हमें किसी भी एक रूप में ईश्वर को याद करना चाहिए। और सब ही धर्म सुंदर हैं और अच्छे हैं, और हमें किसी भी रूप में हमें उस शक्ति से जोड़ना है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं या किसी भी रूप में हम करें मेडिटेशन, तो हम उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपना ऑरा क्लीन करते हैं, और हम अपने चक्रास को हील करते हैं। और हम जब गुरु जी से हम जब जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें भी आसान हो जाती है। मैं हीलिंग की बात नहीं कर रही इस समय, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि रेकी वगैरह में विश्वास नहीं करते। हालांकि मैंने हीलिंग भी की है और रेकी भी सीखी है, पर कहीं ना कहीं जब हमें एक चीज को लेकर के चलना है, 10 जगह नहीं भागना चाहिए। तो थैंक यू जो है, ये शुक्राना, ये बहुत सुंदर चीज है। इसलिए मुझे ये गुरुजी की चीज बहुत अच्छी लगती है कि हम शुक्राना करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, और हम अपने जीवन में जब चेंजेस आते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अरदास करें, और दूसरों के लिए उनको भी अगर वो भी ये चीज करते हैं तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिलें। और मतलब इतना सिंपल लगता है मुझे इनका कि हमें अपने कर्म करते जाना है, अपनी ड्यूटीज को पूरी निष्ठा से निभाना है, और हमें नीवे होके चलना है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार सा आ जाता है जब हमको चीज़ की प्राप्ति होती है। हमें जो हमारे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। निंदा चुगली ये बहुत मुश्किल है कई बार, क्योंकि हम किसी के साथ जुड़ते हैं और कोई किसी की निंदा करने लगता है, हम चाह कर भी वहां से हट नहीं पाते हैं। कई बार हम बोलते भी हैं कि सब गुरुजी को सरेंडर करो, उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जब लोग करते हैं तो हम उसका पार्ट हो जाते हैं। तो वो सही नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शायद इसके कारण हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। और मैं गुरुजी से अरदास लगाऊंगी कि मुझे वो इतनी शक्ति दें कि मैं ऐसी जगह नहीं मतलब पार्टिसिपेट बिल्कुल ना करूं, ये निंदा चुगली में कभी भी, और खुद तो बिल्कुल भी ना करूं किसी की भी निंदा या चुगली, और हमेशा नीवा होकर चलूं, और गुरुजी पर विश्वास रखूं, अपने सारे कर्म करूं। और हमें जरूरी नहीं है कि हम सबसे शेयर करें अपने काम, जैसे दिन भर की बातें करें या किसी और से जाके कनेक्ट हों, क्योंकि हम गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं वो काफी है हमारे लिए। और जब तक हमारे काम पूरे नहीं बन जाते हमें वो काम नहीं शेयर करने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, और ये गुरुजी कहते हैं। और ये जो ईर्ष्या है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, या तो जल प्रसाद या मंत्र जाप और आराधना करिए। आप कोई भी मंत्र चलाइए, कोई भी मंत्र जाप कीजिए या गुरुजी का मंत्र कीजिए, तो वो जो है आपको सब विपदाओं से बचाएगा। और गुरुजी की जब मर्जी होती है तभी कोई सत्संग शेयर हो पाता है, और हम कोशिश करके भी फिर नहीं तो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।